तेरी शक्ति धूल के कण के बराबर है और मेरी शक्ति अपार है। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है हमारे इस ब्लॉग वीडियो में। फिलहाल इसको ब्लॉग वीडियो ना कहकर मैं अपने तरफ से कहूँगा कि मैं अपने इस मेला यहाँ पर जो है अभी कुछ दिन बाद यहाँ पर मेला लगने वाला है और हम लोग यहाँ पर कथा भागवत यज्ञ कराने वाले हैं, लक्ष्मी नारायण महायज्ञ। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि इस पूरे 7 दिन के कार्यक्रम को मैं अपने तरह से इसको डॉक्यूमेंट कर पाऊँ। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसको डॉक्यूमेंट करूँ और आप लोग बढ़िया इसको देखें और भर भर के प्यार दें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो ड्रॉप अ कमेंट। तो हम चलते हैं आगे व्लॉग वीडियो में, तो आइए देखते हैं। तो फिलहाल अभी सबसे जरूरी काम था हमारा प्रचार। तो जितना ही प्रचार प्रसार हम कर पाते उतना ही ज़्यादा हमारे मेले में भीड़ इकट्ठी होती। तो हमने प्रचार करना स्टार्ट कर दिया था और अभी हमारे कथा भागवत को बचे थे सिर्फ 2 दिन। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करना था और मेले की व्यवस्था। तो ये देखिए हम लोग ईंटा ढो रहे हैं क्योंकि हम लोगों को स्टेज बनानी है। स्टेज के लिए मतलब दीवार नहीं, तो ये है ईंटा। बेसिकली इसको मिट्टी की ईंट में कहते हैं। तो फिलहाल मेरे कुछ गरीब मजदूर काम कर रहे हैं। थोड़ी बहुत हंसी मजाक और मस्ती के साथ हमने स्टेज का काम शुरू कर दिया था। अभी हमको बनानी थी एक बढ़िया सी दीवार स्टेज के लिए। तो हम सभी भाई मिलकर स्टेज के लिए दीवार बनाने लगे थे। अब हम में से कोई कारीगर तो था नहीं, पर हम लोगों ने सभी लोगों ने मिलकर ट्राई किया और हमारा प्लान वर्क भी किया और हमने दीवार खड़ी कर ली थी। तो थोड़े बहुत काम और मस्ती के साथ हमारा काम चल ही रहा था। पर एक दिन पहले हमें पता चलता कि आज है 13 नवंबर, आज से सिर्फ बचा है 1 दिन। तो आज से पहुंचते ही से कह रहे मेला की तैयारी। सर नमस्कार भाई। और सर क्या हाल चाल है? भाई से तो- कम अंदर तो भैया अंदर तो मेला की क्या तैयारी चल रही है? हाँ, कब तो बता दीजिए कब तक मेला रहेगा? अरे पहला 14 तारीख से हाँ। 31 तारीख तक है। 21 तारीख तक कि 20 तारीख तक? 21। हमारे सभी लोग कार्य में। तो आज की रात थी हमारे पास सारा काम निपटाने के लिए, तो हमने भी सारा काम निपटा दिया था। नमस्कार, तो क्या हाल है भाइयों? तो आज है इस कोहरे के मौसम में बहुत ही धुंध और हमारे लिए बहुत अच्छा दिन क्योंकि आज है हमारे यहाँ भागवत का स्टार्ट। तो आज है कलश यात्रा। तो हम लोग मिलते हैं कलश यात्रा में और तभी वीडियो ये देखो स्लो मोशन नाइट्रोजन वाला फील लेते हुए वो। तो अभी हम लोग चलेंगे मंदिर। मंदिर के बाद वही 11-12 बजे के लमसम स्टार्ट होगी कलश यात्रा। तो चलेंगे, मिलेंगे, तब तक के लिए रुके रहिए, मिलते हैं अगले। तो फिलहाल हम आ चुके हैं मंदिर पे और यहाँ पे चाय के साथ हम स्वागत करेंगे अपने टेंट वाले भाइयों का जो यहाँ तन मन धन से टेंट लगा है। ये देखो टेंट पड़ी है, टेंट लग रही है और हम अभी चाय लाए हैं, चाय पिलाते हैं फिर मिलते हैं। तो फिलहाल इस कोहरे को और इस ठंड को काटने का सिर्फ एक तरीका है चाय। तो चाय कुछ सबको पिला भी दिए और चाय का साथ हम भी ले रहे हैं क्योंकि चाय इस ठंडक में सबसे बेस्ट मेडिसिन है। तो लेते रहिए, अपनी तो बराबर चलती रहेगी। आप भी ट्राई करिए और थोड़ा अदरक कूट के डालिएगा जिससे सर्दी जुकाम आपको ना हो। और अभी हम लोग जब अभी आगे प्रोग्राम बढ़ता है तो आपको बताते हैं, सूचित करते हैं। तब तक थोड़ा रुकिए और चाय का स्वाद ले। तो पहली बार हमारे इन नन्हे कंधों पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी, तो हम लोग जिम्मेदारी अपनी बाखूबी निभा रहे थे और सोच रहे थे कि उसमें कोई कमी ना आए, इसीलिए बढ़िया से निपटाते हुए काम पहुंच गए। तो फिलहाल हम हैं अभी कलश यात्रा पर और यहाँ हम आए हैं शेरघाट बाबा पर। यहाँ पर कलश यात्रा, कलश भरे जाएंगे हम लोग के और यहाँ पे थोड़ा बहुत पूजा पाठ होगा। तो अब लोग विचार करिए उस पूजा पाठ का। तो ये वही जगह है जहाँ से कलश भरे जाएंगे और पूजा पाठ होगा। तो पूजा में स्नान करने के लिए पापा हमारे हो गए थे रेडी और यहाँ पर मम्मी अब करने लगे थे पूजा और हमें अब निकलना था घर के लिए क्योंकि कुछ हमारा यहाँ का काम छोड़ के ज्यादा बढ़ रहा है बाबा पे, क्योंकि वहाँ का काम बहुत जरूरी है। तो हमारे साथ है गुड्डू भैया और गुड्डू भैया के साथ जानते हो आप काम करने में बहुत मजा आता है। रुकी जाओ भैया, का है जल्दी। हमारा टेंट पंडाल तैयार था भागवत के लिए, पर हमारे भी बहुत सारे ऐसे काम थे जो कि अधूरे थे, जिनको अगली सुबह उठते ही हम लोग को स्टार्ट करना था।
तो हमने सुबह अपने जिताई में सारे कार्यकर्ता, अरे हमारे सबसे बड़ी मुश्किल थी नहर, कि नहर के उस पार हमको लाइट भेजनी थी और नहर के उस पार से हरदेव लाल बाबा पे लाइट पहुंचानी थी जहां पर मेला का प्रोग्राम हो रहा है, क्योंकि परमानेंट जनरेटर चलाना ये पॉसिबल नहीं था, इसीलिए हमको लाइट पहुंचानी थी। तो समस्याओं के साथ भिड़ते भिड़ते हम लोगों ने लाइट खैर पहुंचा को दी थी, पर जिन भाइयों ने इसमें साथ दिया उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और लाइट पहुंच ही गई थी। तो अब लगभग 2 दिन कथा होने के बाद भी हम लोग फ्री नहीं थे। सारे काम निपटाने के बाद अब हमको लग रहा था कि हम फ्री हैं। होंगे किसी चुमते हैं, पर हमको गलत लग रहा था। हम 7 दिन फ्री होने वाले नहीं थे, क्योंकि अपने कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं ठीक रहें और कोई भी गलत काम ना हो। इसीलिए अपने जिम्मेदारियों को समझाते हुए और समझते हुए सबको काम पे लगाया और हम भी काम पे लगे रहे। पर थोड़ा बहुत समय निकाल कर हमने झांकियों का दृश्य और मनोरंजन उठाया और उसी के साथ अब हमारी बारी के साथ रात समाप्त होती है और सुबह मॉर्निंग में आगमन होता है हमारे मंत्री जी सुरेश राय जी का। तो मंत्री जी पधारे हुए थे और उसी के साथ धीरे धीरे हम मेला समाप्ति की तरफ पहुंच रहे थे और आज थी पूर्ण आहुति यज्ञ की। और हम लोगों को 7 दिन कैसे बीत गए हमारे को कुछ पता ही नहीं चला। तो आज था लास्ट, जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे ही हम नजदीक जा रहे थे मेला समाप्ति की तरफ। और आज हमारे पूर्व प्रधान आते हैं और हम सभी और पंडित जी और आचार्य जी को सम्मान प्रदान करते हैं। सम्मान और मेला और तिलक करने के बाद अब हम लोग 7 दिन हंसी मजाक और आनंद के साथ बिताए गए दिन अब छूट जाने वाले थे, क्योंकि अब सभी लोगों की थी विदाई। तो सब लोग विदा होने लगे थे, पर हम लोग अभी विदा होने वाले नहीं थे, क्योंकि अभी जो है बहुत सारा काम कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को इसका आज प्रोग्राम सारा तो हो गया खत्म। ये ब्लॉग वायरल जाना चाहिए कि यो यार बड़ा हैगा सिंगल बड़ा रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये नज़ारा, ये दृश्य बहुत ही रोमांचक है। ऐसी जो है घटनाएं बहुत वर्षों बाद होती हैं। ये घटना जो हाँ आप अगले साल देखने के लिए फिर पाएंगे। हाँ, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप मिल सकेंगे हमारे टीम मेंबर से, कार्यकर्ताओं से, आयुष तिवारी से। दुनिया जहां की आपको सारी खुशियां भगवान ईश्वर अल्लाह प्रदान करे। हाय हाय और मोन्टू बोस। तो आखिरकार जब जितना बनाया हो उसके बाद बिगाड़ने का अवसर आता है तो थोड़ा बुरा तो लगता है। इसीलिए बिगाड़ने में मन तो नहीं लग रहा था, पर बिगाड़ना पड़ रहा था। पर उसी हंसी मजाक के साथ 2 लाइनें बोलना चाहता हूँ। लव यू जिंदगी। है मेला समाप्ति का आ गया है दिन और हम लोग अभी सामान इकट्ठा कर रहे हैं घर ले जाने के लिए। तो आपका इस विचार में क्या मतलब कहना है कि मेला कैसा हुआ? बढ़िया, बहुत अच्छा हुआ। हाँ, और आप अगले साल फिर होना चाहिए। और बताइए। तो आप कुछ जानकारी देना चाहते हैं मेला के बारे में? हम कुछ नहीं कहना चाहते, इधर जाइए। तो बताइए सर। तो आप अपना ट्रेन छोड़ कर आए हैं। हाँ। तो मेले में क्या प्राप्ति हुई आपको? पहले अगला आदमी बोलेगा तब न बोलेंगे। तो आप क्या कहना चाहेंगे? हम कहा तो नहीं, हमारी बात सुनो। ये में जब अगला आदमी बोली तब हम बोला। झारखंडी हैं हम, संतोष पागल ना है। आप विधायक लग रहे हैं, आपकी दाढ़ी वाली बताइए। 2 लाइनें बोल दीजिए। हम विधायक हैं, हम बोलते नहीं हैं। हमारा पीए बात करेगा। छोटा बात करो, इससे करो। अरे आज मजा। अरे मुझे दो शब्द। ये हमारे मुख्य कार्यकर्ता में लिस्ट में शामिल हैं। तो आओ दोस्तों इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं और उम्मीद करते हैं आप सबको पसंद आया होगा।